Hello dear students, welcome back to my channel. Students, happy Children's Day all of you. So in this session we discuss the detailed solution of brain teaser of chapter compound interest. So without late, then start the session. First question number 1. Take the correct option. For a given rate of interest, time and what is the more profitable to the depositor. मन रखिबो कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर हम बिकज कंपाउंड इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट आम कैलकुलेट करूँ. सो इंटरेस्ट मैक्सिमम को केस हम ना कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ऑप्शन नंबर आई. क्वेश्चन नंबर बी. द सम गिवन अच्छी पर आनम 6 month कंपाउंडेड क्वार्टरली. क्वेश्चन पचारि फाइंड द व्हाट फाइंड द अमाउंट. ओके सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट आमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करिवार अछि. तो फॉर्मूला कौन ना अमाउंट रो फॉर्मूला होची P whole into 1 plus R divided by 400 whole to the power 4n. yes or no? ଏବେ ସବୁ value put करो. 10,000 into 1 plus 8 divided by 400 whole to the power 4 into 6 month जे 1 by 2 year. तो 1 by 2 put करो. then cancel हो गला 2. then 10,000 into आउ cancel करो. 4 कैंसिल करे 400 जा 4 2 जा मीन्स 50. दैट इज 50 एलसीएम नेले 50 प्लस 1 दैट इज 51 डिवाइडेड बाय 50 रो स्क्वायर इक्वल टू 10,000 इंटू 51 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50. ओके सॉल्व करो. दुईटा जीरो कैंसिल हो गला. ये 5 5 25 25 4 जा 100. ओके एबे मल्टीप्लाई करो 51 इंटू 51 सहित मल्टीप्लाई करो. ओके 51 इंटू 51 दैट इज 1 1 जा 1 5 ये 5 25 106 2 दैट इज 2601 सहित आम कौन करिया 4 मल्टीप्लाई करिबा. 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 2 जा 8 ये 2 10. तो आम यदि 10,000 माइनस करिबा आंसर केते आसीबो 404. ओके द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. इन सी ए in A equal to P whole into 1 plus R by 100 whole to the power n, then A stand for dash. A is amount or principal plus interest. Okay, so correct option is option number 3. Next question number D. The number of the conversion period is greater than or equal to 2, then the compound interest less than simple interest. एटा केबे हबनी because simple interest केबे less हुए नी. फर्स्ट ईयर पाई इक्वल हुए और सेकेंड ईयर पाई लेस हुए. ओके नेक्स्ट ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट एटा ही परिबो. मन रखिबो कंपाउंड इंटरेस्ट कोन हुए ना फर्स्ट ईयर पाई कंपाउंड इंटरेस्ट आउ सिंपल इंटरेस्ट सेम हुए नहले आउ जतियो सब ईयर अछि कंपाउंड इंटरेस्ट मैक्सिमम थाए सिंपल इंटरेस्ट. ओके लेस देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पाई इक्वल हुए नहले आउ केबे इक्वल हुए नी. सो ये ऑप्शन केबे हबनी. नेक्स्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट. ओके एटा भी हबनी ओनली ऑप्शन नंबर 2 आई हो ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई. Rima want to do 1 year deposit. She should option for dash को ऑप्शन से जीवो 1 year deposit करिछि. सो से क्वार्टरली जीवो. सो ऑप्शन नंबर 2 आई. ए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली बिकॉज क्वार्टरली मीन्स टोटल होची हमर 12 month 12 डिवाइडेड बाय क्वार्टर मीन्स 4 डिवाइड कर मीन्स प्रति 3 month रे तार इंटरेस्ट कौन हो जाउथिबो ता पाखो पळि आसुथिबो. सति पई से ऑप्शन को चूज करिवो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 at 10% per annum for 2 year. ओके कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करिबा. सो सॉल्यूशन ए नंबर. कंपाउंड इंटरेस्ट रो फार्मूला कोन ना CI रो फार्मूला होची P whole into 1 plus R divided by 100 whole to the power n minus 1. yes or no? then P जार value पकेबी 1000 1 plus 10 divided by 100 whole to the power 2 minus 1. अब सॉल्व करो
1000 आगु सॉल्व कले 0 0 कैंसिल दैट इज 10 11 by 10 रो स्क्वायर -1 एबे सॉल्व करो 1000 11 स्क्वायर 121 minus 10 स्क्वायर 100 होल डिवाइडेड बाय 100 दीटा 0 कैंसिल इट रहला केते ना 21 into 10 that is 210 rupees. Okay, the compound interest is 210 rupees. Next question number B. If rupees 6000 is deposited for 2 years at 4% per annum compounded quarterly, then find the time period and rate of the compute compound interest. ओके आमको टाइम पीरियड फाइंड आउट करिवार अछि प्लस रेट टू कंपाउंड द इंटरेस्ट मतलब फर्स्ट को ए केस रे कोन गिवन अछि ना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन अछि तो लेखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4% पर annum ऐसा नो एंड टाइम इज 2 ईयर सो n इक्वल टू केते गिवन अछि ना 2 ईयर को कंपाउंडेड क्वार्टरली हेले आमे रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित कौन करूँ ना डिवाइड करूँ केते डिवाइड करूँ ना 4 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट केते की हेजिबो ना 4% डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1% पर क्वार्टर ओके नेक्स्ट टाइम केते हेजिबो सो टाइम हेजिबो इनटू करिवो 2 into 4 इज इक्वल टू 8 क्वार्टर year. Okay, next question number C. The value of machine worth 5 lakh depreciated at rate of 10% every year. Okay, so depreciate होची तो कौन given अछि तो solution we have तो amount रो formula केते ना amount sorry इठी हमर total amount केते बाहरिबो how many years आम लिखिपर सेम फर्मुला पुट हम ए इक्वल टू पी होल इंटू 1 सॉरी माइनस बिकज डेप्रिसिएशन होची 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर n ओके एबे कौन करिबा वैल्यू पुट करिबा तो केते हबो ना इटी पुट करिबी 3645 बिकज डेप्रिसिएशन हैला परे ही तार वैल्यूटा कौन हो ना डिक्रीज हो तो ये लिखली इक्वल टू केते गिवन थला ना 5 लाख एक्चुअली 5 लाख टा ही डेप्रिसिएट हबो 1 माइनस आर केते गिवन अछि 10% दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100 होल n बिकज हमको n फाइंड आउट करिवार अछि सो लिखि परिबो लेट n बी द टाइम पीरियड नेक्स्ट एबे सॉल्व करो ए पार्ट को हम एपट को आनिबा सो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 364500 होल टू द पावर 5 लाख दीटा 0 कैंसिल एबे कैंसिल करो केते जाउची ना 729 डिवाइडेड बाय 1000 5 रे कैंसिल करले so we can write 1 आगो सॉल्व करले केते होउची ना एलसीएम होउची 10 दैट इज 11 by 10 होल टू द पावर n सॉरी 9 माइनस होउची तो 9 हबो तो 9 by 10 होल टू द पावर n इक्वल टू आगो हम लिखि परिबी 9 by 10 होल टू द पावर 3 ऐसा नो एबे बेस इक्वल लेले हमें पावर को भी इक्वल कर परिबा सो n इक्वल टू 3 ईयर अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D. Find the difference between compound interest and simple interest on 5000 for 2 years at 5% per annum. हमको डिफरेंस फाइंड आउट करिवार अछि सो फर्स्ट हमको फाइंड आउट करो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होची P into TR डिवाइडेड बाय 100 वैल्यू ऑफ P इक्वल टू 5000 इंटू T केते गिवन अछि ना 2 ईयर तो 2 इंटू R इक्वल टू 5% होल डिवाइडेड बाय 100
देन कैंसिल करो दीटा जीरो कैंसिल 5 2 जा 10 ये होची 550 दैट इज 500 रुपीज ओके ठीक अच्छे एबे सॉल्व करिबा कंपाउंड इंटरेस्ट देन मते को कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला कोन ना p होल ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 होल टू द पावर n माइनस 1 वैल्यू पुट करो 5000 into 1 plus 5 divided by 100 whole to the power 2 minus 1 only value put करली so 5000 into 5 रे मैं कैंसिल करी 5 1 जा 5 20 जा means 20 plus 1 that is 21 divided by 20 whole to the power 2 minus 1 ଏବେ सॉल्व करो 5000 into केते हिजबो 21 मीन्स 441 माइनस 1 सॉरी माइनस आकु डायरेक्ट कर दउजी 400 होल डिवाइडेड बाय 400 डायरेक्ट मु एलसीएम नहीं गली सो 5000 into 41 डिवाइडेड बाय 400 कैंसिल दीटा जीरो ओके एबे सॉल्व करो सॉल्व करले केते हबो न मल्टीप्लाई करियो डिवाइडेड बाय 4 सो आंसर हबो 512.50 rupees से क्वेश्चंस कौन कहूँ फाइंड द डिफरेंस सो डिफरेंस इक्वल टू CI माइनस SI इज इक्वल टू 512.50 माइनस 500 सो इक्वल टू 12 रुपीज 50 पैसा आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करी माइनस कर दबो आंसर बाहर जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ई इफ द 20000 इज डिपॉजिटेड फॉर 3 year at 5% compounded annually then what will the principal of the second year हमको second year principal फाइंड आउट करियार अछि सो वी कैन राइट वी हैव हम पर कोन अछि ना वी हैव प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर केते गिवन अछि ना 20000 सो लिखि दियो सो रेट ऑफ केते गिवन अछि ना रेट इज इक्वल टू 5% कंपाउंडेड एनुअली नेक्स्ट टाइम पीरियड आमे टाइम को 1 नबा सो फर्स्ट मु कैलकुलेट करूची सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एटा वर्कशीट 1 बढ़िया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉर्मूला कौन P into T into R divided by 100 P रो वैल्यू होची 20000 into T हाउ मच 1 बिकॉज हमें फर्स्ट ईयर पे कैलकुलेट करूचे सो R equal to 5 whole divided by 100 then 0 0 cancel 25 जा 100 गोटे 0 सो 1000 रुपीज गला इंटरेस्ट देन मते को अमाउंट केते ही जीवो और वी कैन राइट प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऐसा नो फर्स्ट ईयर अमाउंट केते हबो प्रिंसिपल मींस 20000 plus 1000 is equal to 21,000. Understand? Next questions. Question number 2. Priti invested 50,000 at 8% per annum for 3 years. So lekho kon given achi solution given that P equal to 50,000, so write down P equal to 50,000 rupees. Next R केते given अछि ना rate is equal to 8% per annum, N equal to 3 year and the interest compounded annually. Calculate the amount standing to the her credit at the end of the second year. Second year amount find out करिवार अछि, so I रे calculate करो amount at the end of second year
फॉर्मूला कौन ना p होल इंटू 1 प्लस r बाय 100 जेहेतु सेकेंड ईयर पर कैलकुलेट करुचे तो ये कौन हम भैल्यू हूँ 2 हम सो नेक्स्ट टाइम पुट करिया भैल्यू तो n भैल्यू पुट कर सो 50,000 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 होल टू दी पावर ये 2 पुट कर बिकज आम सेकेंड ईयर आम फाउंड आउट करुचे अमाउंट सो 50,000 इंटू आपको कैंसिल कर दियो 4 कैंसिल कले 4 2 जा 4 कैंसिल कले 25 दैट इज 25 ये हूँ 2 27 मीन्स 27 डिवाइडेड बाय 25 रो होल स्क्वायर एबे कैलकुलेट करो 50,000 सॉरी ये मुझे कैलकुलेट करुच्ची 50,000 इक्वल टू 50,000 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 25 रे कैंसिल कर ले 25 2 जा 50 मीन्स 2000 25 रे कैंसिल कर ले 25 8 जा 200 दैट इज 80 मीन्स 27 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले 729 इंटू 80 मल्टीप्लाई करो सो केते ही जीवो आंसर ना आंसर होउची 58,8,320 रुपीज देन हम कौन कैलकुलेट करिवार अछि ना 2i रे द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इंटरेस्ट हम कौन कैलकुलेट करिवार अछि ना थर्ड ईयर प्रिंसिपल देन मते को थर्ड ईयर प्रिंसिपल केते ही जीवो ना प्रिंसिपल ही जीवो 58,320 means previous year amount equal to principal of the third year next are the given अछि then interest केते हबो ना सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करंती सो सिंपल इंटरेस्ट PTR by 100 58,320 into r equal to 8 into time हमें 1 नबा बिकॉज 1 ईयर पे हमें कैलकुलेट करूचे डिवाइडेड बाय 100 1010 कैंसिल ओके एबे सॉल्व करले केते आसीबो तो मल्टीप्लाई कर दबो तो मल्टीप्लाई कला परे आंसर हबो 4665.60 rupees this is the correct answer I hope understand all of you next question number 2 sorry এটা 3 a man had 75,000 he invested 35,000 in a company okay so invest कला को इंटरेस्ट रे ना कंपाउंड इंटरेस्ट रे सो सॉल्यूशन फर्स्ट लेखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज फर्स्ट कंपनी रे केते इन्वेस्ट करिछि ना 35,000 तो लेखो 35,000 इक्वल टू फार्मूला कौन कंपाउंड इंटरेस्ट रो ना p into 1 plus r by 100 whole to the power n minus 1 then whole bracket वैल्यू पुट करो p केते गिवन हबो ना जति इन्वेस्ट करिछि 35,000 इनटू 1 प्लस r केते गिवन अछि ना 9% इंटरेस्ट रे सो 9 डिवाइडेड बाय 100 ईयर केते ना 2 ईयर 2 माइनस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो तो 35,000 इनटू आगो सॉल्व करले केते होउछि ना 109 डिवाइडेड बाय 100 रो स्क्वायर माइनस 1 एबे सॉल्व करो 35,000 इनटू आगो जदि मु सॉल्व करी हबो 109 रो स्क्वायर माइनस 100 रो स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 100 रो स्क्वायर ऐसो नो एलसीएम नै गली सो इनटू एबे सॉल्व जदि करिबी 35,000 इंटू ओपरटा को सॉल्व करिवो मल्टीप्लाई करिबा तळ को सॉल्व करले केते होउची ना 1 रे 4 टा 0 इटी केतेटा 0 ना 3 टा 0 यो होउची 3 टा 0 कैंसिल हे गला ओके देन ओपरटा को हम जदी सॉल्व करिबा केते आंसर आसीबो आको माइनस करले आसीबो मल्टीप्लाई करी माइनस करले आसीबो 1881 ओके सो मल्टीप्लाई कर दवार अछि एबे मल्टीप्लाई करो 35 से ताको आ डिवाइड करिवो 10 सो केते आंसर आंसर होउची 6583.50
रुपीज अंडरस्टैंड नेक्स्ट अबे सॉल्व करिबा नेक्स्ट अदर कंपनी दे कौन हला ना रेस्ट ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन अदर कंपनी सो वी कैन राइट so we can write rest of the money means rest of the money को find out करो rest of money is equal to total amount केते थला ना 75,000 माइनस इन्वेस्ट केते करला ना 35,000 और रहला रेस्ट ऑफ मनी केते ना रुपीज 40,000 yes or no so अब कैलकुलेट करो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 40,000 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला पुट करी ना 40,000 इंटू 1 प्लस आर केते अच्छी ना 9.5 डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर सेम 2 ईयर पुट करिवो -1 एबे कैलकुलेट करो सो 40,000 इंटू आपको हमें कैंसल करिबा 1 प्लस ये कौन अच्छी पॉइंट अच्छी पॉइंट को यदि मु नॉर्मल नंबर करी केते हो 95/10 ये ऑलरेडी 100 अच्छी सो 95 डिवाइडेड बाय 1000 हो होल स्क्वायर -1 आगे पे कैंसिल करो 5 19 जा 5 रे कैंसिल कले 5 2 जा 10 देन 0 0 देन 40,000 इंटू 219 डिवाइडेड बाय 200 रो स्क्वायर -1 ओके एबे आइदर आपको सॉल्व कर लिखि परिबो नहले डायरेक्ट में लिखि परिबी 40,000 इंटू 219 रो स्क्वायर माइनस 200 रो स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 200 स्क्वायर आपको सॉल्व करो सॉल्व कले केते आंसर आसीबो ना सॉल्व कले आंसर आसीबो एटा होजी 40,000 इंटू 219 रो स्क्वायर केते ना 219 स्क्वायर होजी 47961 माइनस 2 2 जा 4 रे 4 टा 0 होल डिवाइडेड बाय 4 रे 4 टा 0 ये होजी 4 टा 0 कैंसिल हो जिवो ओनली माइनस करिवो माइनस कले केते आंसर होची ना 79796 ओके से क्वेश्चन कोन कहूची कोटा टोटल हमर कंपाउंड इंटरेस्ट केते तो लेखो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट केते भारतला ना 6583.50 प्लस सेकेंड केते भारला ना 7961 सिंपली ऐड कर दियो ऐड करले केते आंसर आसीबो ना 14544.50 रुपीज अंडरस्टैंड दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 number the certain sum of the money or compound interest becomes this in 2 year and this in 3 year find the rate of interest हमको rate of interest find out करिवार अछि so कौन given अछि so given लेखो ना amount after second year is equal to केते given अछि ना 7,396 rupees yes or no then write down amount after third year how much ना 7,950.70 rupees next मैं देखो interest for the third year is equal to केते हबो ना माइनस कले बाहर जीवो अमाउंट गिवन अछि प्रिंसिपल भी गिवन अछि सो इंटरेस्ट केते ही जीवो ना 7950.70 ओके माइनस 7396 कैलकुलेट कले माने थर्ड ईयर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करबा बिकॉज थर्ड ईयर पई अमाउंट केते अछि ना 7950.70 आ अमाउंट ऑफ द सेकंड ईयर जहा थर्ड ईयर आमर प्रिंसिपल भी सेम
सो प्रिंसिपल गिवन अच्छी अमाउंट भी गिवन अच्छी तो इंटरेस्ट केते हम थर्ड ईयर पर माइनस कले जो यहाँ हूँ अमाउंट यहाँ हूँ प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर ओके आपको माइनस कले कौन बाहर ना इंटरेस्ट सो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इक्वल टू माइनस कर केते आंसर बाहर ना आंसर हूँ 554.70 रुपीज ओके बट आमको कौन कैलकुलेट करार अच्छी ना रेट ऑफ इंटरेस्ट सो वी कैन राइट एक्चुअली फॉर्मूला कौन ना इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू PTR बाय 100 एक्चुअली फॉर्मूला हूँ ये ही आम कैलकुलेट करिया कथा सो पी केते गिवन अच्छी ना सेकेंड ईयर अमाउंट जी हम पी से सो 73 तो लिखुची 73 आज भैल्यू पुट करुच्ची 554.70 इक्वल टू 7396 इंटू टी हाउ मच 1 बिकज आम थर्ड ईयर पर कैलकुलेट करुचे सो आर तो गिवन नाई आर डिवाइडेड बाय 100 ये 100 आम कौन करवा ना सेपट को नहीं जावा तो दैट इम्प्लाइज आर केते गिवन हो ना 554.70 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 7396 एबे कैलकुलेट करो तो ये जो पॉइंट डेसिमाल आउ जीरो कैंसल हो नॉर्मल नंबर आपको आम कैंसल करवा केते बाहर मिक्स नंबर बाहर सो 7 होल 1/2 आंसर आसो तो करेक्ट आंसर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 7 होल 1/2 अंडरस्टैंड देखो जीरो यहाँ कट कैंसल हो नॉर्मल नंबर हो गला 55470 डिवाइडेड बाय 7396 आपको डिवाइड जो कर 7 जा दिया हम ओके आउ कैरी केते आसीबो गोटे नंबर आसीबो ताको हम जदि कैंसल करबा लोएस्ट फॉर्म तो आंसर आसीबो 7 होल 1/2 नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2 लाख ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सक्सेसिव ईयर he earned a profit 5%, 8% and 12% per annum respectively means first year होउची 5%, second year 8%, third year होउची 12%. So in if each year the profit was added on the capital at the end of the previous year, calculate or the total profit after the 3 year. ब्रेक क्वेश्चन टाइप फर्स्ट लिखो सॉल्यूशन एक्चुअली कौन गिवन अच्छी ना प्रिंसिपल गिवन अच्छी तो प्रिंसिपल केते ना 2 लाख एतिक से इन्वेस्ट करिवो सो फर्स्ट सक्सेसिव प्रॉफिट केते गिवन अछि सक्सेसिव प्रॉफिट इज इक्वल टू 5%, 8% and 12% per annum yes or no so we can calculate first mate को capital after 2 year sorry after time 3 year अच्छी time 3 year is equal to केते हिजबो ना p 1 plus r by 100 जेहेतु r डिफरेंट अच्छी सो ये किसी n लिखबार नहीं सो 1 plus r by 100 यहाँ हूँ फर्स्ट ईयर पाई सेकेंड ईयर पाई कौन हो ना 1 plus r2 यहाँ को r1 नहीं जाऊँगी आपको r2 डिवाइडेड बाय 100 थर्ड ईयर पाई कौन है 1 plus r3 डिवाइडेड बाय 100 ए सनु एबे खाली वैल्यू पुट करो वैल्यू केते अछि ना 2 लाख इंटू 1 plus 5/100 so 5/100 whole into 1 plus 8/100 whole into 1 plus 12/100 ओके एबे कैंसिल करिबा तो केते हे गला ना 2 रे केतेटा 0 ना 5 टा 0 into 105/100 into 108/100 into 112/100 तीटा 0 इटी तीटा 4टा 0 कैंसिल हो जिवो ओके देन 2 रे जदि मु कैंसिल करिवि 2 केते जा 50 जा देन 5 रे कैंसिल करले 5 2 जा 5 1 जा 5 रे कैंसिल करले 5 10 जा ओके आउ कैंसिल हबो न ऊपरटा मल्टीप्लाई करिवो डिवाइडेड बाय 10 तो आंसर बाहरिबो केते द आंसर होउची केते ना आंसर इज 25
4016 रुपीज बट आम कौन कही कैलकुलेट करने टोटाल प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर यहाँ कौन बाहर एक्चुअली आमर यहाँ अमाउंट बाहर आमको प्रॉफिट बाहर कर अच्छे माइनस करवा के ना 2 लाख को सो प्रॉफिट इक्वल टू माइनस करो 2,54,016 रुपीज माइनस 2 लाख एक्चुअली ये इन्वेस्ट करा टोटाल आइला के आंसर ना 2,54,000 ओके 16 रुपीज तो आंसर के ना 54,016 रुपीज ही तार कौन हम ना प्रॉफिट हम अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इटा 6 क्वेश्चन नंबर Mahesh borrow a certain sum for 2 years at simple interest from the Bhim. Mahesh lent this sum to the Vishnu at the same rate for 2 year compound interest. At the end of the 2 year, Mahesh received 410 rupees at compound interest but paid 400 as the simple interest. Find the sum and the rate of interest. Then actually कौन given अच्छी लिखो first में लिखूची we have SI for 2 year is equal to केते given अच्छी ना 400 rupees okay SI for the 2 year equal to केते ना 400 rupees then but we know that SI रो formula होची P into T into R divided by 100 is equal to 400 yes or no यदि मु 100 टाको सेपट को नहीं जीबी तो आंसर केते बाहरिबो ना P into सेकेंड ईयर पाई टाइम केते अछि ना 2 अछि 2 into R तो नहीं divided by 100 टाको सेपट नियो सो 400 into 100 ए 2 टाको सेपट नहीं जीबी तो P into R is equal to 400 रे दीटा 0 divided by 2 that is 2 रे 4 टा 0 yes or no means 20,000 P into T equal to 20,000 एमि कोइ भी खाली P केते हबो आंसर ना सही 20,000 divided by R ही हम yes or no now compound interest रो फॉर्मूला कौन compound interest for 2 year फॉर्मूला होची P बा गिवन के तो अछि ना 410 फॉर्मूला कौन एक्चुअली ना P होल इनटू 1 प्लस R by 100 होल टू द पावर 2 मीन्स 2 लिखा बा n माइनस 1 इक्वल टू 410 वैल्यू पुट करो P जगह मु केते वैल्यू पुट कर परिबी लिख सेमती P नॉर्मली तापर हम वैल्यू पुट करबा 1 प्लस R केते ना R भी सेम R by 100 होल स्क्वायर माइनस 1 सॉरी को मु सॉल्व कर दउची तो वी कैन राइट P 1 प्लस सॉरी এটা 100 so 100 plus R divided by 100 रो square minus 1 equal to 410 okay एबे सॉल्व करो P जब कौन कर पारे आपको एम लिखि परिबी 100 प्लस R रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 रो स्क्वायर एस और नो माइनस 1 इक्वल टू 410 इज इक्वल टू सेम P रहिला एबे कौन हम ना A प्लस B होल स्क्वायर कौन ना 100 रो स्क्वायर दैट इज 10,000 प्लस B स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2AB 2 into 100 that is 200 R वैल्यू पुट करली फार्मूला डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर होची 10,000 माइनस 1 इक्वल टू 410 एबे एलसीएम नियो तो P होल इनटू 10,000 प्लस R स्क्वायर प्लस 200 R माइनस 10,000 होल डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल टू 410 10,000 प्लस माइनस कैंसल हो
So we can write P whole into R square plus 200R divided by ये जो 10,000 अच्छे मुझे सेपट भी नहीं पारि इंटू 410 इंटू 10,000 डिवाइड चलला सेपट आसले मल्टीप्लाई हो सो वी कैन राइट और मु पी रो वैल्यू पुट करूची पी रो वैल्यू केते ना नेक्स्ट सेशन में कौन नेक्स्ट ईयर भाग अच्छे 20,000 बाय आर so that implies r square plus 200r divide sorry एपट को आम सेपट को नौनी मु 10,000 एपट ही रखुची 10,000 p जगह वैल्यू पुट करते ना 20,000 डिवाइडेड बाय r देख ये 10,000 2 जा कैंसिल हो ओके ये तो जदि मु r कॉमन आनिबी तो r जदि मु कॉमन आनिबी r और रहा r प्लस 200 ऐसा नो डिवाइडेड बाय r इठी आउ 2 भी अच्छी इक्वल टू केते ना 410 देन r कैंसिल हो 2 टा को फर्स्ट सेपट को नियो दैट इंप्लाइज r प्लस 200 इक्वल टू 410 बाय 2 2 जा 2 5 जा देन r केते हबो माइनस करले 5% तो r इक्वल टू दैट इंप्लाइज r इक्वल टू 5%. ओके नाउ p आमको कैलकुलेट करिवार अछि सो p इक्वल टू केते थला ना 20,000 डिवाइडेड बाय r इक्वल टू 5 जदि डिवाइड करिबा 5 4 जा देन 4,000 आंसर हबो तो p केते ना p इक्वल टू 4,000 and rate of interest equal to 5%. Understand? Next question, question number 7. Rupees 1,000 invested for the 3 year at 11% simple interest per annum and another 1,000 invested 10% compound interest per annum compounded annually for 3 years. Find which invest is better. Okay. खाली नॉर्मली फॉर्मूला पुट करिबा तो कौन गिवन अछि ना प्रिंसिपल केते गिवन अछि ना 1,000 ओके रुपीज देन रेट केते गिवन अछि ना 11% टाइम केते ना टाइम इक्वल टू 3 ईयर को इंटरेस्ट अछि ना सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मली हमें सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पुट करिबा तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT divided by 100 P रो वैल्यू होची 1,000 into 11 into 3 whole divided by 100 कैंसिल करो दीटा जीरो कैंसिल 11 3 जा 33 तमने 33 रे 1 टा 0 रुपीज ओके देन अमाउंट केते हबो बिकॉज़ से कोन कहिछि व्हिच इन्वेस्टमेंट इज बेटर the amount equal to P plus SI equal to 1,000 plus 330 that is 1,330 rupees means एति टंका जदि से इन्वेस्ट करिवो तार एति टंका हे जिवो ऐसा नो आफ्टर 3 इयर देन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करिवार अछि अगेन प्रिंसिपल इक्वल टू केते ना सेम 1,000 रेट केते गिवन अछि ना 10% पर annum and time केते ना टाइम इक्वल टू सेम 3 ईयर ओके एबे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला पुट करो सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P1 plus R by 100 whole to the power n minus 1 that implies P is 1,000 1 plus 10 by 100 whole to the power 3 minus 1 so 1,000 1 to 0 cancel that is 11 by 10 into 11 by 10 रो cube minus 1 अब क्यूब फाइंड आउट करो 1,000 into
11 क्यूब 1331 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1 एलसीएम नेले केते हे जिवो ना सेम 1000 इनटू 1331 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 1000 कैंसिल आपको माइनस करले 331 रुपीज से कौन कही को ऑप्शन टा बेटर सो आर अमाउंट केते आसीबो ना आर अमाउंट हो केते ना अमाउंट इक्वल टू P plus SI that is 1331 rupees. Which investment is better? Na second one. So you can write so investment at compound interest is better. Understand? Compound interest is always amar kon huye na interest ta maximum ase. Next question number 8 कौन गिवन अच्छी ना मिसेस हेरा associated let out 4 lakh for rupees 1 year at 16% per compounder annually. So we have principal 4 lakh and interest by rate of interest 16% per annum. Okay, and how much the time केते ना time period equal to 1 year. हमको फाइंड आउट करबार अछि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली. सो कैलकुलेट करो हाफ ईयरली केते हबो कंपाउंड इंटरेस्ट I compound interest equal to formula कौन P 1 plus R by 200 whole to the power 2n minus 1 वैल्यू पुट करो 4 लाख इंटू 1 प्लस R केते गिवन अछि 16 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 2 by into 1 minus 1 सॉल्व करो 4 लाख इंटू आपको यदि हम कैंसिल करिबा 8 रे कैंसिल करले 8 2 जा 8 रे कैंसिल करले 25 plus 27 डिवाइडेड बाय 25 र स्क्वायर माइनस 1 ओके एबे ताको सॉल्व करो is equal to 4 lakh into 27 square होजी 729 minus 25 square होजी 625 divided by 625 then 4 lakh into minus करो 9 ରୁ 5 गले 4 2 ରୁ 2 गले 0 7 ରୁ 6 गले 1 divided by 625 25 रे कैंसिल करले 25 जा 25 1 जा 25 और लगे सॉरी स्मॉल नंबर कैंसिल करो 5 रे कैंसिल करले 125 जा 5 8 जा 40 1 2 3 4 टा 0 ओके देन एबे कैंसिल कर 25 5 जा 25 1 जा सॉरी 25 2 जा 50 और 30 300 सॉरी 25 3 जा 75 50 25 2 जा देन दीटा 0 फिर 5 रे कैंसिल हबो देन 5 6 जा 30 5 4 जा ओके तो 6 4 गोटे 0 640 इंटू 104 मल्टीप्लाई करिवो जा आंसर बारिवो सेटा होची आंसर सो मल्टीप्लाई कर दबो सेति होची आंसर देन एबे क्वार्टरली फाइंड आउट करिबा सो लेको क्वार्टरली पई फार्मूला कोन ना अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली equal to
p 1 plus r by 100 whole to the power r by 400 whole to the power 4n minus 1 वैल्यू पुट करो p इक्वल टू केते ना p इक्वल टू 4 लाख 1 plus 16 divided by 400 4n n equal to 1 minus 1 सॉल्व करो 4 लाख इंटू कैंसिल कर ले 4 4 जा 100 4 कैंसिल कर ले 25 that is 26 divided by 25 to the power 4 minus 1 so 4 lakh into 26 को 4 times multiply करिवो means 26 को 4 times multiply करिवो then 25 को 4 times multiply करिवो divided by 25 को 4 times so 26 को 4 times multiply कले केते होउची ना 26 into 26 into 26 आंसर होउची 456,976 minus 25 into 25 into 25 into 25 that is 390,625 divided by आको मु लेखुनी मल्टीप्लाई करी सेमती सिंपली लिखुची 25 into 25 into 25 any doubt into 4 lakh एबे कैंसिल का माइनस करो एटा को कैंसिल करो ई बटरे सो एबे मु कोन करबी ना कैंसिल करबी 4 लाख divided by 25 with कैंसिल हबो केता हबो ना 1600 सॉरी 16000 फिर आउ थरा को कैंसिल करो 640 ओके नेक्स्ट ये कोते डिवाइड होची ना 5 रे 128 5 रे कैंसिल कर ले 128 आको 5 रे कैंसिल कर ले 5 5 जा आउ कैंसिल होउनी सो एबे मल्टीप्लाई कर लिखिबा सो 128 इनटू माइनस करो 4 5 6 9 7 6 minus 390,625 माइनस कले केते होची ना 66351 होल डिवाइडेड बाय 5 into 25 एबा को सिंपली सॉल्व कर दियो जे आंसर बारिबो सेटा होची करेक्ट आंसर मींस 66351 into हम करिबा 128 तो 8492928 whole divided by 5 into 5 that is 125 simply divide करो 125 तो एटा पॉइंट रसिबो तो आंसर हे जिवो 67943.42 रुपीस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 series borrow 1,63,840 rupees at 12% per 0.5 annum percentage annum compounded annually on the same day he lent out the same amount to the Sahej at the same rate of interest but compounded half yearly find his gain after 2 years तो कौन given अछि principal is equal to 1,63,840 rupees and rate equal to 12.5% per annum time equal to 2 year yes or no after 2 year then मते को अमाउंट ऑफ फॉर्मूला केते हे जिवो डायरेक्ट पुट कर परिबी फॉर्मूला p होल इनटू 1 plus r by 100
होल टू द पावर n value put करो 1,63,840 into 1 plus 12.5 divided by 100 whole to the power 2 आपको सॉल्व करो सो 163,840 into अभी तो मु पॉइंट को हटेबी केते जो 125/1000 देन 125,000 जे 1/8 ओके 125/1000 जे 121/8 मींस 1 plus 1/8 whole square then 136,840 into 9 divided by 8 into आपको 2 टाइम्स लिखि परिबी 9 divided by 8 एनी डाउट देन आपको बे कैंसिल करो कैंसिल हो जिवो हला 8 रा को कैंसिल करले 8 2 जा 16 ओके देन 0 38 8 4 जा 32 6 64 8 8 जा 64 फिर 8 रे कैंसिल करो 8 2 जा 16 और 44 8 5 जा 40 8 6 जा 0 अब 81 सहित आपको मल्टीप्लाई करो तो आंसर केते आसीबो ना 207,360 रुपीज अंडरस्टैंड देन अगेन कौन गिवन अछि ना again we can write interest is compounded half yearly ओके कहीं नेक्स्ट के कौन देछि ना हाफ इयरली देछि तो आपको भी कैलकुलेट करिवे एक्चुअली इंटरेस्ट केते होउछि सो वी कैन राइट अमाउंट इक्वल टू P1 plus R by 200 whole to the power 2n वैल्यू पुट करो 163,840 into 1 plus how much 12.5 divided by 200 whole divided by sorry whole to the power 2 into time 2 थला so 2 into 2 4 ए जीवो means 163,840 into सेम डेसिमल को हटाओ 125 डिवाइडेड बाय 200 रे गोटे 0 हो जिवो तो केते हो जिवो यदि 1000 थांता तो 1/8 ही थांता जेतु 2 अछि 2 8 जा 16 मींस 1/16 ता माने 1 plus 1/16 whole to the power 4 then 163,840 into 17/16 into 17/16 17/16 4 टाइम्स लिखि दियो एबा को कोन करिवो ना कैंसिल करिवो तो 16 ने कैंसिल करो 16 1 जा 16 then 0 16 2 जा 30 2 64 16 4 जा 64 then 0 फिर 16 ने कैंसिल हो जिवो then 16 6 जा 96 16 4 जा then 0 फिर 16 ने कैंसिल हो जिवो 16 4 जा 64 40 एंड आउ कैंसिल हो कोथरे ना 4 रे ना 8 रे 8 2 जा 8 5 जा तो इट रहला केते 5 मल्टीप्लाई करो 5 सहित केते मल्टीप्लाई करिवा ना 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिवो तो केते हो जिवो 5 into 4 टाइम्स को 7 मल्टीप्लाई करले बा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करले 289 आको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करले 289 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू अगर सॉल्व करिवा आंसर बारिवो 208,802.50 अंडरस्टैंड नेक्स्ट प्रॉफिट इक्वल टू माइनस करो सिंपली 208,802.50 माइनस 207,360 तो माइनस कले केते होची ना 1442.50 ओके नेक्स्ट
Last question, question number 10. कौन given अच्छी तो annual rate of the growth of the population certain city given अच्छी 8%. So we can write let population 3 year ago equal to P. ना गिवन ना एक ही हम फाइंड आउट करिवार अछि. सो फॉर्मूला रेट केते गिवन अछि ग्रोथ रेट सॉरी डेप्रिसिएशन ना ग्रोथ अछि ना ग्रोथ रेट गिवन अछि 8% पर annum 8% पर annum and टाइम केते ना 3 ईयर. तो प्रेजेंट पॉपुलेशन equal to P 1 plus R by 100 whole to the power n. Present population केते given अछि now 196830 is equal to एटा तो देइनी सो P लिखिली 1 plus R होची 8 by 100 whole to the power 3. एबा को कैंसिल करो 4 2 जा 4 कैंसिल कर ले 25 then 25 plus 2 that is 27 means P into 27 divided by 25 रो होल क्यूब. बट आमको कौन फाइंड आउट करिवार अछि P. सो P इक्वल टू केते थला वैल्यू ना 196830 इनटू एटा सेपट पळे आसीबो उल्टी जीवो. सो 25 सॉरी केते थला पटरे 27 by 25. तो 25 by 27. So we can write 25 divided by 27 रो cube equal to 196830 into 25 by 27 into 25 by 27 into 25 by 27. एबा को कैंसिल करिबा तो कैंसिल करो 27 ने जदि मु कैंसिल करूची देखो फास्ट 9 ने चेक करो 6 plus 3 9 होउची 8 plus 1 ये भी 9 तो 9 9 ने कैंसिल हो जाउची तो 9 3 जा 9 2 जा 18 16 9 1 जा 9 ओके 9 2 जा 18 16 9 1 जा 9 7 9 8 जा 72 9 7 जा 63 0. देन 7 ने भी कैंसिल हो जाउची एटा 7 so 3 3 7 जा 21 3 2 जा 8 3 9 जा 0. देन ये 27 27 स्क्वायर ही 729 तो 10 जा देन मल्टीप्लाई करो ये होची 625 सहित 25 into 10. सो आंसर केते ही जीवो आंसर होची 156,250 rupees sorry population. Okay, this is the correct answer. I hope all of you clear. Thank you.